हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्टली टारगेट किया है वॉशिंगटन यानी यूएसए को, और स्पेशली उस कैंपेन को लेके जो काफी महीनों से चलाया जा रहा है, जिसपे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप क्यों रशियन ऑयल परचेज करते हो। और सिर्फ प्रेशर ही नहीं बनाया जाता, हमारे ऊपर 25% तक के सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। और उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ये कहा, जो कि इंडिया टुडे को दिया गया था, कि अगर आप हमारे यहां से फ्यूल परचेज कर सकते हो, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। और इसके बाद में ट्विटर के ऊपर आप देखेंगे पोस्ट की झड़ियां लग गई थी, और थोड़ी देर में मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता हुआ नजर आऊंगा, जहां पे कहा गया कि यूएस कहता है कि इंडिया को रशियन ऑयल बाय नहीं करना चाहिए, बट गेस कौन बिल्कुल चुपचाप रशियन यूरेनियम बाय कर रहा है, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पावर दे सके, क्योंकि यूएस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। और पुतिन ने इसके बारे में छुपाने की कोशिश भी नहीं करी, राइट। और ये फेयर क्वेश्चन है, बिल्कुल फेयर क्वेश्चन है। और ये वो जियोपॉलिटिकल वर्जन है जहां पे यूएस ये कहता है, जैसा हम कहते हैं वैसा आप कीजिए, लेकिन वैसा मत कीजिए जैसा हम करते हैं। और ये चीज साफ साफ ये चीज दर्शाती है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डायरेक्टली इसके बारे में बात कर रहे हैं। As for India's purchases or purchase of energy resources from Russia, well, I would like to note, and have already mentioned this publicly once, the United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. That is also fuel, uranium for the reactors operating in the United States. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? This question deserves thorough examination, and we stand ready to discuss it. और यहाँ पे सिर्फ रशिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ यूएसए नहीं, यूरोप को भी देख लीजिए। यूरोप की रिक्वायरमेंट है, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उन्हें एनर्जी चाहिए, उसे गैस चाहिए। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, लेकिन फ्यूल के ऊपर ज़रूर सैंक्शन लगा देंगे और दूसरी कंट्रीज़ को डिक्टेट करेंगे। और ये आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार आर्टिकल्स आपने देख लिए होंगे, इतनी बार आपने पढ़ लिया होगा। बट बात यहाँ पे ये है, जब आप ये कहते हो कि इंडिया जब रशिया से ऑयल परचेज़ करता है, तो वो रशिया और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। तो इवन जो आप एनरिच यूरेनियम फ्यूल ले रहे हो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो भी तो इस वॉर को फंड कर रहा है। आपने इसके बारे में तो कभी बात नहीं करी। और वेस्टर्न मीडिया को जब इंडिया को टारगेट करना होता है, तो ये बस रशिया यूक्रेन वॉर को इंडिया फंड कर रहा है और उसके ऊपर धड़ाधड़ आर्टिकल छाप देते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी बात नहीं करते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे जो चाइनीज मीडिया है या रशियन मीडिया है, वो इसके बारे में बात करेगी कि इवन एनरिच यूरेनियम जो है या एनरिच यूरेनियम फ्यूल जो है, वो भी रशिया वॉर को फंड करता हुआ नजर आता है, और यूएस अभी स्टिल इसको इंपोर्ट कर रहा है। अब जैसा मेरा एक नया इनिशिएटिव है, ये वाला जो वीडियो है वो मैं डेडिकेट करता हूँ सुरेश कुमार साहब को, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से बिलॉन्ग करते थे, एंड स्पेशली ये एक कोरोना वॉरियर थे। और जिस टाइम पे कोरोना की महामारी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ये एक हाई रिस्क एरिया था न्यू दिल्ली का, उसमें सर्व कर रहे थे विद फुल डेडिकेशन, डिवोशन, एंड ऑल्सो ही सेक्रीफाइस्ड, राइट, सेक्रीफाइस्ड हिज लाइन लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। तो जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसकी ड्यूटी को सर्व करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये वीडियो जो है सुरेश कुमार साहब को मैं डेडिकेट करता हूं। और अन अकेडमी क्रिएट कर रहा है हिस्ट्री ऑन 10th ऑफ दिसंबर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नोटिफाई करना मत भूलिएगा। द लेजेंड इज अराइविंग। अब बात यहां पे ये करते हैं, सिर्फ ये टारगेट नहीं, और मैं अभी थोड़ा रशिया और यूएसए के ट्रेड के डेटा के बारे में बात करूंगा, कितना यूरेनियम फ्यूल उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जब इनकी विजिट होने वाली थी ना पुतिन की, उससे पहले आप देखिए, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सारे के सारे ऑथर्स न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करने लग गए जो कि एंटी पुतिन थे। क्योंकि इन्हें टारगेट करना था ना, इन्हें एक नैरेटिव डेवलप करना था। और उसके बाद में इंडिया का रिस्पॉन्स आता है कि ये जो टारगेट आप कर रहे हो ना, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एज़ वेल एज़ अनयूजुअल। और क्या ब्लेम लगाए गए? सेम ब्लेम जो चले आ रहे हैं कि जो यूक्रेन के साथ वॉर हो रही है, उसके पीछे पुतिन है। पुतिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी जानें जा रही हैं, पुतिन को पीस से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में इंडिया ने ये कहा कि हम थर्ड नेशन के साथ में कैसे डील करेंगे, हमारे क्या रिश्ते होंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं करोगे। ये साफ-साफ एक ऐसी डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस है जिसे ना तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये अनयूजुअल है, और हमने हर एक पहलू को, हर एक सिनेरियो को कंसीडर कर चुके हैं हम। अब अगर मैं यूएस की रिपोर्ट्स की बात करूं, तो 2022 में रशिया अराउंड 24% ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट फ्यूल एक्सपोर्ट करता था यूएसए को, जिससे कि वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पावर कर सके। और हालांकि यूएस एक लॉ भी लेके आया जिसमें उन्होंने बैन कर दिया था इंपोर्ट ऑफ
दिस यूरेनियम एनरिचमेंट फ्यूल फ्रॉम रशिया। बट उससे पहले रशिया जो था लार्जेस्ट फॉरेन सप्लायर था। लेकिन अब आप दोगलापन देखिएगा। दोगलापन ये है कि यूएस के एनर्जी डिपार्टमेंट डेटा की आप बात करेंगे ना, इवन 2 अक्टूबर 2025 का ये आर्टिकल है, रशिया अभी भी टॉप यूरेनियम फ्यूल सप्लायर है टू द यूएस। और कितना? अमेरिका की जो न्यूक्लियर फ्यूल डिमांड है, उसकी 20% तक कवर करता है रशिया। और रशिया अभी भी लीडिंग सप्लायर बना हुआ है इवन आफ्टर हैविंग अ एक्ट जो कि बैन कर रहा है ये सारी चीज़ें। और अगर आप डेटा देखेंगे तो रशिया 20% प्रोवाइड करता है, फ्रांस 18% प्रोवाइड करता है, नीदरलैंड 15% करता है, व्हाइल जो 19% ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट फ्यूल है, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है। और जब बाइडेन ने ये साइन करा था ना एक्ट, जब ये लॉ लेके आए थे, जिसमें फॉर्मली बैन करने की बात की गई थी, इसको अगस्त में इंप्लीमेंट किया। बट आप देखिए, इनका दोगलापन देखिए, इस एक्ट के अंदर क्या-क्या लिखा गया कि हम वेवर भी दे सकते हैं, हम छूट भी दे सकते हैं। कब छूट दे सकते हैं? मान लीजिए हम जो परचेज़र्स ले रहे हैं, जो हम परचेज़ कर रहे हैं यूरेनियम फ्यूल रशिया से, अगर हमें कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं मिलता, अल्टरनेटिव देश नहीं मिलता, तो हम 2028 तक रशियन यूरेनियम फ्यूल को हम इम्पोर्ट करते रहेंगे। वाह! क्या बात है। मतलब आपको जब लगे, आपको जैसा करना है वैसा आप कीजिए, लेकिन हमें ज़रूर डिक्टेट करना है, राइट? और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यूएसए सब ये सोचता है कि सारे के सारे जूनियर पार्टनर हैं, मेरे नीचे रहते हैं, राइट? ये सबसे बड़ी बात है, उनकी मेंटालिटी ये है। और यही मेंटालिटी दर्शाती है जब भी आप अपना खुद का डिसीजन लेंगे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे, तो ये आपको टारगेट करते हुए नज़र आएँगे। और अगर आप रशिया और यूएसए की ट्रेड की बात करेंगे, जो कि ऑफिशियल डेटा है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर आप बात करेंगे पूरी टोटल ट्रेड की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो रशिया के साथ में अराउंड $5.2 बिलियन की ट्रेड हुई थी 2024 में, जो कि 25% घटी थी एज़ कंपेयर टू 2023। और ऐसा ही अगर आप गुड्स की ट्रेड की बात करें और सर्विसेज की ट्रेड की बात करें और गुड्स की ट्रेड की बात करेंगे, तो जो ट्रेड डेफिसिट है, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। रशिया के साथ में मतलब जितना यूएस इंपोर्ट करता है रशिया से गुड्स वो है अराउंड 3.5 बिलियन और एक्सपोर्ट करता है जस्ट 528.3 मिलियन। तो गुड्स में बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हालांकि सर्विसेज में उतना ट्रेड डेफिसिट नहीं देखने को मिलता, जहां पे रशिया एक्सपोर्ट करता है अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर्स की, यूएस एक्सपोर्ट करता है अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर्स की सर्विसेज की ट्रेड। राइट, ये सारी चीजें थी। और स्पेशली जब यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं और नवंबर 21 से पहले ये लागू नहीं थे, तो हमने जितना हम ऑयल परचेज़ कर सकते थे, हमने उतना किया, लेकिन अब हम 1/3 इसको ट्रिम भी कर चुके हैं, कट भी कर चुके हैं, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बट स्टिल इस विज़िट के दौरान ये साफ-साफ एक मैसेज है, चाहे वो यूएस हो, वेस्ट हो, कि हमारे रिलेशन पुतिन के साथ में, रशिया के साथ में कैसे होंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और जो मैं वीडियो लाने वाला था जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करता हुआ नज़र आऊँगा पुतिन की सिक्योरिटी सिस्टम को, वो थोड़ा-सा डिले हो चुका है। होपफुली आज रात तक वो आपको मीडिया में मिल जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं डगलस हर्बर्ट, एक बार के लिए मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से यूएस सैंक्शन कर रहा है, मुझे पता है कि ये इसका रिपरकशन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ये देखने को मिल रहे हैं। बट हैव अ लुक एट दिस व्हाट ही सेड। now from Russia, a third of them. That is giant. Now, they've gone down. India last month really bought almost no oil from Russia after those sanctions were adjusted, but they will find ways to ramp those up again. Plus, you mentioned energy, defense deals. There are a lot of those. Right now, look, India is a market of what, 1.4 billion people? It has a giant, fast-growing economy, about 8% right now. Those are not statistics you can sneeze at. If you're Vladimir Putin up against in a geopolitical corner right now, with the war in Ukraine, talks on that war, and being considered a pariah by much of the Western world, India is a giant geopolitical partner. You need it more than ever. Let's put the राइट। वहीं पे रशियन एनालिस्ट ने इस विजिट से पहले भी कहा था कि इंडिया रशिया के जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, जो समझौते हैं, उनको सेफगार्ड करना जरूरी है फ्रॉम द ट्रम्प प्रेशर। और स्पेशली बताया जाए, देखिए बाकी तो बहुत सारी डील हो रही है कि क्या मिलिट्री एग्रीमेंट होगा, S-400 पे बात की जाएगी। अब जो डिस्कशन होगा उसके बाद में रिपोर्ट्स निकल के आएंगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास में क्या कंक्रीट एविडेंसेस है। उससे पहले मैं कोई कमेंट करना पास नहीं करूंगा। हालांकि इन्होंने बताया कि हमें हमारे ऐसे 21 एग्रीमेंट है जहां पे हम मोबिलिटी को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि आप मतलब आप इंडिया और रशिया के बीच में आप लोगों का आना जाना देख रहे हैं, माइग्रेशन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि रशिया, अभी बताया जाता है काफी सारी रिपोर्ट्स के दौरान, कि वहां पे आपको शॉर्टेज देखने को मिल रही है ब्लू कॉलर वर्कर्स की। अगर मैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की जब बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं ऐसे वर्कर्स की जहां पे आपको मिक्सचर ऑफ स्किल्स देखना पड़ता है। मतलब आपका फिजिकल लेबर भी लगेगा और आपकी स्किल भी लगेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो इसीलिए कहा गया था कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, क्योंकि काफी सारे लोगों को आप देखेंगे बॉर्डर पे भेजा जा रहा है और उनकी जो मिलिट्री है उनके अंदर रिक्रूट करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। और जो भी लेबर फोर्सेज हैं, चाहे सेंट्रल एशिया से हो, ईरान से हो, नॉर्थ कोरिया से हो, चाइना से हो, वो इनके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। एज अ रिजल्ट रशिया जो है
बहुत ज़्यादा रिक्वायर कर रहा है कि कैसे हमें इंडियन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स मिल सकें और रिक्वायरमेंट है हाफ ए मिलियन की यानी 5 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है रशिया को। तो हो सकता है कि इस बार आपको ऐसा कोई मोबिलिटी एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है और इंडियन वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी खुल सकती है व्हेन इट कम्स टू इंडिया और रशिया रिलेशनशिप। इवन जो चाइनीज़ एक्सपर्ट है, उन्होंने भी साफ-साफ ये कहा कि इंडिया और रशिया के टाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शामिल होता है, एक बॉन्ड है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखता है और इवन आप कितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगा लीजिए, ये बॉन्ड ना तो टूटने वाला है, इट्स अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल और कुछ भी हो जाए, दिस बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी रेसिलिएंट। तो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।